गुरु नानक देव जी महाराज का ये शब्द ध्यान में रखना, जिनको जाना उत है। पंजाबी भाई समझ रहे होंगे नहीं क्या? जिनको जाना उत है, वे क्यों लोड़े इत, जैसे परघर पाहुना रहे उठाए चित्त। अच्छा, आपकी बेटी का ससुर आ गया आपके घर, आप पलकों में उसको बैठा ला, क्या इनकी सेवा में कोई, और नहीं तो हमारी बेटी को तकलीफ हो सकती है। शाह जी ये लो, शाह जी ये लो, शाह जी ये लो, आगे पीछे। लेकिन शाह जी को मालूम है ये 4 दिन का सम्मान है, अंत में तो अपनी झोपड़ी है भैया, अपना घर है क्या। और हमारे यहाँ तो जो लड़के ससुराल में रहकर खुश होना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी बात लिखी शास्त्र में, क्या? ससुराल सुख की साह। क्या बोलो? ससुराल सुख की साह, जो रहे दिना दो चार। ससुराल सुख की जो रहे दिना दो, और रहे मांस पखवारा तो खुरपी लेके छोले चारा। बोलो वृंदावन बिहारी। क्या भाई? ससुराल सुख की सार है, अगर दिन 2-4 दिन वहां रहे और वहीं डेरा जमा लिया तो फिर तो नौकर बन के यहाँ चलो वहां चलो, स्कूटर उठाओ, मेरे को वहां जाना, मेरे को आओ, चारा दाम दिए ससुर को, साले को डोल रहा। बोलो वृंदावन। ससुराल सुख की सार है, लेकिन 2-4 दिन रहना हो तो। क्या भाई समझ आ रहा ना? बेटे की ससुराल बहुत अच्छी है, लेकिन दिन 2 दिन के लिए जाना हो और वहीं डेरा जमा के बैठ जाओ तो छोलो चारा, बैठो दुकान में। गुरु नानक देव जी महाराज का कहना है, अगर कोई परौना, कोई आपका रिश्तेदार आपके घर आया है, आप उसका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आपका सम्मान पाके वो अपना घर नहीं भूलता। उसको मालूम है कि आखिर गुजारा तो अपने, बोलो भाई, घर में ही होना है, इसलिए वो सम्मान पाकर भी वहां रमता नहीं, आसक्त नहीं। अच्छा साहेब जी अब चलिए, क्या कहता है? अब चलिए, अब चलिए। क्या हमारी सेवा में कोई कमी है? क्या हमसे कोई गलती हो गई कि आप हो अभी कल ही आए और आज जाना चाहे? नहीं नहीं नहीं, आपने तो बड़ी सेवा की हमारी, हम कभी भूलेंगे नहीं आपकी सेवा। फिर आप क्यों जा रहे हैं? बोले काम में जरूरी है, जाना है। मतलब कहने का ये कि फॉर्मेलिटी के रूप में कुछ भी ऊपर से कह रहा है, लेकिन अंदर से समझ रहा है कि ससुराल में समझाने में, ज्यादा दिन रहने में वो इज्जत नहीं रह जाएगी, वो प्यार नहीं रहेगा, वो सेवा सुख नहीं मिल सकता। तो गुरु नानक देव जी महाराज का कथन ये है कि दुनिया भी तुम्हारी ससुराल है, तुम थोड़े दिन के लिए आए हो, थोड़े दिन रहोगे तो सुख पाओगे, ज्यादा फंसोगे तो फिर खुरपी लेकर चारी छोड़ना पड़ेगा। जिंदगी संसार में कुछ रखा नहीं है। क्या? जिनको जाना उत है, वे क्यों लोड़े इत, जैसे परघर पाहुना रहे उठाए चित्त। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। जब तुम संसार से असक्त हो जाओगे तो फिर तुम्हारा ढूंढना प्रारंभ हो जाए, ईश्वर को पाने का प्रयत्न शुरू हो जाए। संसार से अनासक्त हुए और ईश्वर की दौड़ पर आ रहा। एक व्यक्ति पहले सत्संग में नहीं आते थे, अब ज्यादा आने लगे। क्या बात है? बोले श्रीमती जी ऊपर चली गई। बोलो वृंदावन बिहारी। मन रमाने वाली चली गई तो चलो सत्संग में मन रमाएंगे, और सत्संग में आने लगे तो आते आते ईश्वर से प्यार हो। बोलो भाई ठीक है गलत है?
जहां घर की आसक्ति कम हुई, घर में प्यार कम मिला, ईश्वर की ओर बढ़े, ईश्वर से प्यार हुआ, बेड़ा पार हो गया। इसलिए शास्त्र कहते हैं पहले परिवार की आसक्ति कम होनी चाहिए। मजे की बात यह है कि बेटे चाहते हैं कि बूढ़े गुरुजी की कथाई में रहें, घर में आए तो अच्छी बात, लेकिन बूढ़े कहते हैं कि हम घर में ही रहेंगे, घर छोड़ के नहीं जाएंगे। भाई ये समस्या बन, ये बिल्कुल सही बात कह रहा हूं मैं। अभी अभी किसी व्यक्ति ने हमसे कहा, बोले महाराज हम 50 साल के हो चुके हैं और हमारा बाप हमको अभी भी नादान समझता, वो दुकान फैक्ट्री संभाले बैठा हुआ। क्या हम कहते हैं पिताजी काम छोड़ो, 80 वर्ष के हो गए हो, अब काम छोड़ के भगवान का नाम लो, भजन करो। लेकिन ये बूढ़ा फैक्ट्री छोड़ने को तैयार। ये हम व्यास गद्दी पर बैठ के, और कई घरों की कहानियां हम सुनते हैं, उनके पिता को बताते नहीं आई बात सुन, उनके बेटे जो हमारे कान में कहते हैं, उनके बाप को मां को बताते नहीं, लेकिन अंदर खाने वो यही कहते हैं। बोले महाराज कृपा करो, इनको तो अपनी कथई में रखा करो, ये घर में रहते हैं तो बड़ी अशांति रहती है, और ये चले जाते हैं तो घर में आनंद ही आनंद रहता है। कई परिवारों से आवाज सुनने को, बोलो वृंदावन। लेकिन बूढ़ों को ऐसा लगता है कि हमारे बिना घर नहीं। अच्छा आज हार्ट फेल हो जाएगा तो फिर घर चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ चलेगा। तो मान लो 5-7 दिन के हार्ट फेल हो चुका है, कथा सुनेंगे बैठ करके आराम से। बोल नहीं महाराज आज तो घर जाना है। बोलो वृंदावन। चाहिए तो ये था कि कथा में गए पिता को अगर पुत्र फोन करके बुलाए भी नहीं, तो पिता को ये जवाब देना चाहिए था कि बेटा अब तो हमारा अंतिम समय है, नहीं हम नहीं रहेंगे तब तो घर का काम चलाओगे चलेगा, अब हमसे थोड़ा नाटा कम करो, अब स्वयं चलाओ, हम कथा सुन करके फिर आ जाएंगे, सलाह लोगे दे देंगे। चाहिए तो ये था, लेकिन हो गया उल्टा कि बेटे कहते हैं पापा वहीं रह के सुनो, और पापा कह रहे हैं हम शाम को आ रहे हैं। बोलो वृंदावन। उल्टा हो गया नहीं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, यहां लिखा है तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ा होना चाहिए। कौन सा कुल्हाड़ा? बोले वैराग्य रूपी कुल्हाड़ा। असंग का मतलब बोलो, क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ईश्वर की खोज प्रारंभ हो ही नहीं सकती। उसके बाद खोजो, तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम, फिर उस मार्ग को खोजो अर्जुन जहां जाके जीव वापिस यस्मिन गता न निवर्तन्ति, फिर लौट के नहीं आता, जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी पा जाता है। उस परम पुरुष की शरण में जाओ जिसके द्वारा यह संसार बना है। उस मार्ग को कैसे खोजा जाए? बहुत अच्छा श्लोक है 5वां। पूरी गीता तुम सुन रहे हो, गत वर्ष भी सुनी, अब भी सुन रहे हो। एक श्लोक खाली मन में बैठा, गीता का कल्याण में तुम्हारे कोई संदेह नहीं रहेगा, मुक्ति में कोई। यह श्लोक गीता साथ रखा करो। क्या
पाकिस्तान का कोई राष्ट्रपति था, बेनजीर से पहले प्रधानमंत्री, वो प्लेन में उसका एक्सीडेंट हुआ था क्या? हाँ, जियाउल हक। अब सत्य है या गलत है? बोले उसके जेब से या उसके पर्स से कुरान शरीफ लेते। क्या समझे आप? वो सही है गलत है वो जाने, लेकिन किसी ने हमको ऐसा बताया। ये भी हमने अभी सुना कि जो दादरी के पास 2 प्लेनों में टक्कर हुई, ये तो अखबार में भी निकला था कि सब कुछ जल गया, लेकिन किसी भक्त के पास गीता थी, गीता के ऊपर के पन्ने तो जले किनारे किनारे, लेकिन एक अक्षर भी नहीं जला। गीता जल की तो साबित मिली। ये है पंजाब के सब कुछ राख हो गया, 2 प्लेनों की टक्कर, लेकिन गीता के पन्ने जले किनारे किनारे। जो अक्षर थे, एक भी अक्षर। कोई ऐसा भक्त होगा जो अपने साथ में, आप अपने साथ में टूथपेस्ट लेके चलोगे, ब्रश लेकर चलोगे, और वो चूना वूना लपेटने के लिए दाढ़ी में वो भी लेके चलोगे, नहीं सेफ्टी रेजर न रह जाए कहीं, और ये कपड़े और ये गोलियां और ये सामान सब संभालो। इसके साथ में गीता भी संभाल के चला करो। बोलो वृंदावन। ये हम अपनी बात बता रहे हैं, गीता हमने बैठ के याद नहीं की। क्या समझे? और बचपन में गीता हमको याद हो। कैसे हुई? बस में जा रहे हैं, 3-4 घंटे चलना है, टाइम कैसे, इसका क्या उपयोग करें? गीता याद, 2-4-5 श्लोक। रेल में जा रहे हैं, याद। जहां छात्रावास में रुकते वहां से क्षेत्र में भोजन करने जाना, तो रास्ते में जो टाइम निकलता वो उसमें गीता रामायण कुछ न याद करो। ऐसे गीता बचपन में शीर्षासन कर रहे हैं, गीता पाठ करते हैं। आप समय का सदुपयोग कीजिए। गीता आपके भारतवर्ष की अमूल्य निधि है, इसको संभालो। तुमने BA MA किया, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ाया था, इसलिए कि हमारी बेटियां हमारे बेटे गीता रामायण भागवत पढ़ेंगे। तुमने वो तो छोड़ दिया, गंदे गंदे उपन्यास पत्र और पत्रिकाएं पढ़ करके अपना दिमाग खराब कर रहे हो, और बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। तुम्हारे बच्चों में भी संस्कार कहां बन रहे? बच्चों के संस्कार बनाना ऐसे बनाओ। बच्ची सुना रही थी तुम्हें, जयति तेजिकम जनवनम प्रजा, कितना स्पष्ट बोलो। अपने बच्चों के संस्कार बनाओ, अपने बनाओ। श्लोक कितना सुंदर है, 5वां याद करो, बुद्धि लगाओ। निर्माण मोहा, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगै, गच्छन्त्य मूढ़ा पदमाव्ययं तत्। अर्जुन, हमने तुमसे कहा संसार वृक्ष को काटना है। संसार वृक्ष कैसे कटेगा? वैराग्य रूपी कुल्हाड़े से। क्या? और जब वैराग्य जाग जाएगा, संसार की आसक्ति कम होगी, तो उस पद की खोज प्रारंभ होगी जहां से हम, बोलो हाँ, उस पद की खोज के लिए कौन से रास्ते से चले कि वो पद मिल जाए? शॉर्टकट रास्ता बता दो ठाकुर, कि जहां वो पद मिल जाए। भगवान ने का ये 5वां श्लोक। कौन सा श्लोक है भाई? 5वां है ना?
निर्माण और निर्मोह, इन्हीं दोनों से तरफ लगाना पड़ेगा। निर्माण मोहा, अगर तुम उस पद को पाना चाहते हो तो संसार से मान नहीं चाहना किसी से, कोई मेरा मान नहीं। इस शरीर से बन सके हम दूसरों को मान दे दें, लेकिन इस हड्डी चमड़ी लहू मांस के ढेर का कोई मान करे, ऐसी इच्छा नहीं। क्या भाई, इच्छा नहीं रखे। निर्माण निर्मोहा, किसी से मान नहीं चाहिए। आप अमानी भय रहे और देख और को मान। अगर आप दुनिया से मान चाहते हो तो पहले दुनिया का मान करना सीखो। जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। किसान खेत को जो देता है वही किसान को मिलता है। अगर आप दुनिया से मान चाहते हो तो पहले दुनिया का मान करना सीखो। जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। किसान खेत को जो देता है वही किसान को मिलता है। आप अगर कहते हो कि सामने वाला बुरा है, कुछ ना कुछ बुराई आप में भी तो हो सकती है। देखो कितनी बढ़िया बात है, जब हम किसी पर उंगली उठाते हैं कि वो बुरा है, तो जो बुरा है उसकी तरफ एक उंगली जा रही है और अपनी ओर 3 आ रही है। देखो देखो हाथ देखो, सामने वाले की ओर एक उंगली। और बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिले आपको, और जब मैं देखूं आपको तो मुझसा बुरा न कोई। निर्माण और निर्मोही बनो। परिवार से ज्यादा आसक्ति मत करो, क्योंकि परिवार आखिर हमको छोड़ना ही है। हमारी हजारों पीढ़ियां हो चुकी जो सब परिवार को छोड़ के, बोलो भाई, चली गई। हम कैसे बचेंगे? अच्छा, परिवार से अटैचमेंट कम अगर होगा ना तो मरने में दुख कम होगा। कान खोल के सुनो बात। और अटैचमेंट ज्यादा होगा तो बोलो। कुरुक्षेत्र में संत राम अरोड़ा जी की धर्मशाला में आप ठहरे हो नहीं, या जयराम विद्यापीठ में ठहरे हो, खाने पीने को मिल रहा है, बिस्तर मिल रहा है, सब ठीक ठाक है, लेकिन आसक्ति है कि नहीं? बोलो। कब कथा समाप्त हो और जैसे यहां से भागने की वृत्ति अंदर जगी है, वैसे जब घर से भागने की वृत्ति जाग जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। उसे कोई रोक नहीं सकता। निर्माण निर्मोहा, निर्माण मोहा जित संग दोषा। जित संग, किसी का संग एक बहुत बड़ा दोष है। संसारियों का संग जो है ना, जहर है, जहर। इसलिए माता मदालसा ने अपने बेटे से कहा था कि बेटा, संग किसी भी प्रकार का बुरा, अच्छा, पर बिना संग के न रह सको तो केवल सत्संग में ही रहना तो संग नहीं। जित संग, क्योंकि संग से दोष आते हैं व्यक्ति में। निर्माण मोहा जित अध्यात्म नित्या।
ग्रंथ जो पढ़ना वो अध्यात्म परक होना चाहिए। किताबें वही पढ़ें जिसमें आत्मा और परमात्मा की चर्चा हो, दूसरी चर्चा नहीं होनी चाहिए। और विनिवृत्त कामा, काम के दो अर्थ हैं, वासना और इच्छा। अभी ये काम अधूरा पड़ा, महाराज कर ले, ये कर ले, ये कर ले। और वासना, भगवान कहते इससे थोड़ा अपने को हटाओ। क्यों हटाओ? बोले अब चौथापन आ गया। भाई बच्चे को तो आशा है कि मैं जवान बनूंगा, फिर बूढ़ा होऊंगा, तब मरूंगा। जवान कहता मेरी जवानी सरकेगी, बुढ़ापा मिलेगा, तब मरूंगा। लेकिन बुढ़ापे में क्या सरकना है, अब तो आने वाली है ना वो। बोलो भाई, ठीक है कि नहीं? और कोई पन मिलना है क्या बुढ़ापे के बाद? मौत ही पन है। और वो किस दिन आके गला दबा दे। अभी फरीदाबाद वाले एक भगत सुना रहे थे, इनके साथी हमेशा हमारी कथा में आते थे। और दिल्ली में कथा चल रही थी अपनी लाल किले के सामने सुभाष पार्क में। तो कथा सुनते ही सुनते बोले भैया हम जा रहे हैं। अरे बोले कथा में न जाओ, बोले अंदर से लगो। बिल्कुल ठीक था। घर गए दूसरे दिन यही बता रहा था। कहने का मतलब यह है कि आंखों देख रहे हो कि मनुष्य मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं। पानी केरा बुलबुला ये आसमानुख की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा। धन यौवन यूं जाएगा कि जेहि विधि उड़त कपूर। नारायण हरि भजन करे क्यों चाटे जग धूप। हाथों पर्वत फाटते, जिनकी गर्जना से पर्वत फट जाता है। हाथों पर्वत फाटते और घूंट समुद्र भरा है। ते नर माटी मां मिले काको गर्भ करे। उनको भी मौत ले गई महाराज, काल उनको भी खा गया। भागवत में लिखा कथा मात्रावशेषिता, उनकी बातें रह गई, नाम ही रह गया, बाकी तो गए। अब तो जागने का समय है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। से पूछो पिताजी कभी कोई ऐसी पुस्तक लाए हैं, कोई उपन्यास, कोई कहानियां घर में लाए हैं जिसमें संसारी चर्चा हो? पत्नी से पूछो, बच्चों से पूछो। वैसे कई हजार रुपए की पुस्तकें हैं अपने पास। अध्यात्म की जो बढ़िया पुस्तक नवीन प्रकाशन है, लो 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 लो। लेकिन जिसमें संसार की गंदगी भरी है, घर में नहीं आनी चाहिए। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। अब तो काम से और कामना से, दोनों से मन को हटाओ हटाओ। और द्वंद्वैर विमुक्ता, द्वंद्वों से अपने को ऊपर उठा लो। हानि लाभ जीवन मरण संयोग वियोग, इनको द्वंद्व कहते हैं शास्त्र। इनसे अपने को मुक्त कर लो। आप ये सोचो कि हम भजन करने लगे, हमारे घर में कोई समस्या आए ना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर प्रारब्ध में दुख लिखा है तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। वे पांचों पांडव जो भगवान कृष्ण की शरण में आ चुके थे, उनको वन वन भटकना पड़ा। लाख के मकान में आग लगाई गई। भरी सभा में उनकी स्त्री का वस्त्र खींचने का उपक्रम हुआ। क्या? उनको जहर पिलाया गया, उनको शस्त्रों से मरवाने। इसका मतलब क्या है? प्रारब्ध में अगर दुख लिख गया है तो
तो भजन करने के बाद भी वो, तो पर भजन का लाभ क्या होगा? बोले भजन का लाभ ये होगा कि जो करोड़ों पाप और भी संचित हैं तुम्हारे, दुख देने के लिए तैयार खड़े हैं, वे भजन से जल जाएंगे और इस जीवन में जो गलतियां हो गई हैं वो खत्म हो जाएंगे और प्रारब्ध में जो दुख आने वाला है ना ज्यादा, वो थोड़ा हल्का हो जाए। हरिद्वार से हम आ रहे थे कुरुक्षेत्र के, सिर में दर्द लग रहा था, जाकर के सो जाए। फिर ध्यान आ कि नहीं, कल से तो गीता प्रारंभ करनी है और ज्योतिषर में गीता पाठ जरूर होना चाहिए। क्या तो पहले ही दिन अपन गीता पाठ कर लें, ठाकुर से प्रार्थना करें, ले चलें, वही बैठ करके आप ही सुने सुना। और जब वहां जाके पाठ करने लगे तो वो सिर के दर्द का पता ही नहीं लगा, क्योंकि ध्यान तो था कि गीता का पूरा पाठ करना है और पाठ करते करते आए तो ठीक था। माने दर्द तो रहा होगा उस समय भी, लेकिन ध्यान लग गया ठाकुर में, पाठ में, तो उस दर्द का अनुभव नहीं हुआ। अगर आप भजन में मन लगा लोगे तो जीवन में आने वाले दुखों का आपको ज्यादा अनुभव नहीं होगा। इसलिए भजन करना जरूरी है। कितनी विपत्ति आए, भजन को छोड़ना नहीं। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई, जो इनसे मुक्त हो गया बाबा वो वहां जाएगा। वो असम्मूढ़ है, वो ज्ञानी है, वो बुद्धिमान है, वो उस पद को पाले। किस पद को पाएगा ठाकुर? परम पद। परम पद का स्वरूप क्या है? बोले वहां सूर्य का प्रकाश नहीं। जो मेरा वैकुंठ पद है उसमें सूर्य का तो फिर अंधेला ही होगा। बोले रात होती नहीं। बोलो वृंदावन। वहां चांद नहीं तो गर्मी बहुत होगी। बोले गर्मी होती नहीं। वहां आग नहीं है तो रोटी कैसे पकाएंगे? बोले भूख लगती नहीं। बोलो वृंदावन। नहीं आई भाषा। श्लोक देखो, न तद भाषयते सूर्य न शशांको न पावक। पावक माने वहां अग्नि नहीं है भाई। क्यों? बोले जरूरत ही नहीं। चांद, बोले जब कृष्ण चंद्र वहां चांद है ही तो फिर ये दूसरे चांद की क्या जरूरत है? बोलो। सूर्य, बोले अर्जुन तुमने मेरा विराट रूप देखा नहीं? हजारों सूर्य जैसा प्रकाश था, तो एक नए सूरज बनाने की वहां क्या जरूरत? मेरे वैकुंठ धाम में ना सूरज है, ना चांद, ना अग्नि है, वो मेरा धाम है। तद धामो परमो मम। तो प्रभु आपका धाम है तो हम वहां जाके क्या करेंगे? अरे बोले भैया तू तो मेरा ही अंश है, तेरा भी वही धाम है। बोलो वृंदावन। वो केवल मेरा धाम नहीं है, तेरा भी। तो मेरा वो धाम कैसे होगा? बोले तू मेरा ही तो अंश है। ममई वांशो जीव लो। नीचे के श्लोक, ममई वांशो जीव भूता सनातन। कई लोग पूछते महाराज आत्मा और जीव। हाँ पूछो भाई। जब तक तुम अंतःकरण से जुड़े हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियों से, तब तक तुम जीव हो। और जब इनसे मुक्त हो जाओगे तो तुम आत्मा। जीव भूता सनातन है तो ये सनातन अनादि मेरा रूप, लेकिन ये प्रकृति में आके जीव बन गया, जीव भूता नहीं। और मेरा ही अंश है। ममई अंश माने टुकड़ा नहीं।
अंश का अर्थ स्वरूप होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बंध गया क्या? और अपने आप बंध गया। लोग दूसरे लोग इसका अर्थ करते हैं कि भगवान जीव भगवान का अंश है, माने उसका टुकड़ा। अरे अगर इतने टुकड़े होंगे तो भगवान कहाँ रह जाएगा फिर? बोलो वृंदावन। क्या? और ये कहा जाए कि भगवान के अंदर से पैदा हुआ भगवान जीव का क्यों है? तो भगवान के अंदर से पैदा होने वाला भगवान ही तो होगा। शेर का बच्चा शेर ही होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा, तो फिर भगवान का बच्चा भगवान ही तो होगा ना। उस दृष्टि से भी भगवान है। हमारा असली घर वो है, हमारा असली स्वरूप वो है, ये माया ने फंसा रखा है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिष्ठानानि कर्षते। और उस जीवात्मा से ही इंद्रियों में हलचल होती रहती है। जो शरीर ग्रहण करता है, जो छोड़ता है, उसमें जैसे वायु पुष्प से गंध को लेके आगे चली जाती है, इसी तरह आत्मा के आकर्षण से ही इंद्रियां सूक्ष्म शरीर साथ में चलता जाता है। ये श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम सो रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनुष्यायम विषयानुपसेवते। ये 5 इंद्रिय और एक मन में बैठकर ही जीव इसके कर्मों का फल भोगता रहता है। शरीर छोड़कर जाते हुए और शरीर में रहते हुए और विषयों को भोगते हुए भी, ध्यान से सुने बात को, अज्ञानी जन अपने स्वरूप को नहीं जानते, ज्ञानी ही अपने स्वरूप को जानता है। वो व्यवहार करता हुआ भी संसार से न्यूट्रल रहता है। खाना भोजन तो ज्ञानी भी करता है, शयन तो ज्ञानी भी करता है, लेकिन उसकी अपनी धारा अलग हो जाती है। नहीं समझ, हर चीज में उसकी भावना बदल जाती है। अभी आगे यहां श्लोक मिलेगा, आप देखेंगे 14वां श्लोक। अज्ञानी भी भोजन करता है और ज्ञानी भी भोजन करता है, ठीक है। लेकिन अज्ञानी भोजन कर रहा है और ज्ञानी हवन कर रहा है। क्या भाई? बुद्धि लगाना। गीता की कथा में तो बुद्धि थोड़ा ज्यादा लगानी पड़ती है ना, कहानियों में बुद्धि कम लगती है। एक अज्ञानी को भूख लगी, रोटी लाओ रोटी लाओ, भूख लगेगी, आए खाना। ज्ञानी को भूख लगती है तो वो क्या सोचता है? मेरी नाभि में भगवान नारायण भूख की आग बनकर प्रकट हुए हैं। नहीं, अब मेरा कर्तव्य है कि जब वो प्रकट हुए तो मैं थोड़ा सा हवन कर दूं। भाई कुंड में आग जलाई है तो थोड़ा सा हवन करना है। तो अब वो रोटी उठाता है तो ये सोचता है कि जैसे जौ तिल चावल उठा करके सामने अग्नि कुंड में डाला जाता है, आग है तो वो जलाती है, तो अंदर भी तो आग है और आग नारायण है।
तो हमने रोटी उठाई, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय। अब अज्ञानी भी भोजन कर रहा और ज्ञानी भी भोजन करता है। अज्ञानी तो खाना खा रहा है, लेकिन ज्ञानी हवन कर रहा है। हवन की भावना से रोटी तुमने अंदर डाली तो तुम्हें तृप्ति भी मिली, शक्ति भी मिली और हवन करने का पुण्य भी साथ में मिल गया। अज्ञानी को तृप्ति मिली, पुष्टि मिली, लेकिन हवन करने का फल ज्ञानी भी चलता है और अज्ञानी भी चलता है। ज्ञानी चलता है लेकिन अज्ञानी चल रहा है, लेकिन जब ज्ञानी चलता है तो वो भाव बना के चलता है कि मैं ठाकुर की परिक्रमा कर रहा हूं, मैं विश्वरूप ठाकुर की। अज्ञानी भी सोता है और ज्ञानी भी सोता है। अज्ञानी को नींद आई नहीं तो गेहूं के कनक की बोरी जैसा गिर गया अपने बिस्तर में जा जाता। लेकिन ज्ञानी जब सोने लगेगा तो क्या सोचता है कि मेरे सिराने की ओर मेरा भगवान खड़ा हुआ है और मैं साष्टांग प्रणाम करने जा रहा हूं। उसके हाथ ऊपर हो जाते हैं सोते समय, ज्यादा सिराने की तरफ। दिन भर लटके लटके या हाथ थक जाते हैं, आप अनुभव नहीं होता। और जब सोएगा आदमी तो ऊपर क्यों होते हैं? बोले जो लटके थकावट हुई ना, खून का संचार फिर नीचे की ओर थकावट हाथ, वो ऑटोमेटिक जाते हैं ऊपर की ओर, करना नहीं पड़ता क्रिया। अच्छा, साष्टांग प्रणाम भी तो ऐसे ही किया जाता है मंदिर में। तो तुम तो मंदिर में गए 2 मिनट प्रणाम करके चले आए, लेकिन ज्ञानी और भक्त जब लेटा तो उसने हाथ यूं किए और प्रभु का किया ध्यान और सो गया। उसके 8 घंटे प्रणाम में शामिल हो गए। ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया में भेद नहीं है, ज्ञानी और अज्ञानी के भाव में भेद है। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अच्छा, जब तुम इस भाव से भोजन करोगे कि हम हवन कर रहे हैं, तो पर लहसुन प्याज तो नहीं डालोगे ना हवन, फिर बोतल तो नहीं लगाओगे ना, बोलो भाई। फिर मीट वीट के टुकड़े थोड़ा, क्यों? बोले अब तो हाँ, अब भोजन नहीं कर रहे। हाँ, देखो तुम्हारा जीवन कैसा बनता है, करके देखो, थोड़ा अभ्यास। महाराज सनातन धर्म में लहसुन प्याज को क्यों मना करते हैं? डॉक्टर तो कहते हैं कि लहसुन जो है, थूम, वो तो डॉक्टर है अपने आप में, बड़ा फायदा शरीर को। हमने कहा भाई रास्ते 2 हैं, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद। क्या समझ? जो शरीर को पुष्ट बना के रखना चाहते हैं उनके लिए लहसुन प्याज है, लेकिन जो मन को निर्मल बना के रखना चाहते हैं उनके दाल चावल सब्जी रोटी। क्योंकि प्याज लहसुन शरीर को पुष्ट बनाने के साथ साथ तुम्हारी वासना को उभारती है, तुम्हारे ब्लड को गर्म करती है। थूम गर्म होती, दुर्गंधी तो है ही उसमें, तो उसके साथ वो बचपन में हम देखते थे गांव देहात में, जिन बच्चों को ज्यादा सर्दी होती थी ना, उनकी माताएं थूम के जो दाने दाने हैं ना, वो एक धागे में पुरो के उसके गले में बांध देती थी। और अभी भी आप बांध के देख लो, बच्चे के बहुत सर्दी लगती हो, सर्दी के दिन उसके गले में बांध दो, उसको सर्दी लगेगी। बात समझने की कोशिश करो जरा। जब गले में लहसुन बांधने से क्या बच्चे पर सर्दी का असर नहीं होता, इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा गर्म है। तो जब बाहर की गर्मी से सर्दी भाग जाती है,
खून गर्म हो जाता है तो पेट में रख लेंगे तो खून कितना गर्म नहीं होगा, और जब ब्लड गर्म होगा तो वासना जागेगी। शराबी व्यक्ति जो होता है ना, वो सुंदरी का सेवक भी होता है। जो शराब ज्यादा पीता है वो भोगी जरूर होता है, क्योंकि शराब ब्लड को गर्म करती है, और जब ब्लड में गर्मी आती है और दिमाग में कमजोरी आती है तो वासना एकदम उभरती है, और फिर वो व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उस समय जैसा चाहो उससे करा लो, तो करने को तैयार। हमारे अध्यात्म में ये कहा गया कि जिन वस्तुओं से ब्लड में बहुत ज्यादा गर्मी होती हो, दिमाग में परेशानी होती हो, वासना जागती हो, उन चीजों का सेवन। बात समझ में आ रही है आपके, नहीं आ रही? जोर से बोलो वृंदावन। क्योंकि जब वासना अंदर जागेगी तो फिर साधना कैसे होगी? फिर तो मन वासना क्यों दौड़ जाएगा? तो फिर कौन सी चीज खाएं पिए महाराज की जिसमें वासना भी ज्यादा न जागे, क्या आउट ऑफ कंट्रोल ना हो वासना हमारी? वो 17वें अध्याय में शाम को चर्चा करके बताएंगे क्या खाना चाहिए। भगवान ने जो बताया वो सुनाए, ठीक है ना? बोलो वृंदावन। इसलिए ये देखो, यतंतो योगनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतंतोपकृतात्मानो नैनम पश्यन्ति चेतसः। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है भाई, क्या ध्यान रखें। भगवान कहते हैं दो साधक एक सी साधना कर रहे हैं और एक बराबर साधना करते हैं, लेकिन एक को भगवान का दर्शन हो जाता है और दूसरा खाली हाथ लौटा। देखो, भगवान कृष्ण कहते हैं दो साधक एक समान साधना करते हैं, एक अपने हृदय में ही मुझको पा लेता है और दूसरा खाली हाथ लौटा। ऐसा क्यों हुआ? बोले एक ने अपनी इंद्रियों पर विजय पा करके मन को अंतर्मुख करके भजन किया, हृदय में मेरा साक्षात्कार कर लिया, और दूसरे ने जो मन में आया सो खाया पिया, भजन भी करता रहा, इसलिए खाली हाथ लौटा। देखो लिखा है। फिर दोहराता हूं अर्जुन, सुन लो। सूर्य में जो प्रकाश है वो मेरा है। सारे जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य में प्रकाश, यदादित्य गतम तेजो जगत यद चंद्रमसी यद चाग्नौ, चंद्रमा में और अग्नि में जो दाहकता और शीतलता है वो, और ये पृथ्वी के अंदर भी मैं घुसा हुआ हूं। क्या नहीं समझा? अच्छा, मिट्टी का ढेला पानी में डालें तो ऊपर रहेगा कि नीचे जाएगा? और ये पृथ्वी जल के ऊपर है। मिट्टी से 10 गुना ज्यादा जल है, और ये पृथ्वी जल के ऊपर है ना, तो डूबती क्यों नहीं? जब मिट्टी का ढेला डूबता है तो ये पृथ्वी का ढेला क्यों नहीं डूब रहा? भगवान कहते हैं मैं इसके अंदर नीचे से उठाए हुए हूं अपनी शक्ति के द्वारा, इसलिए पृथ्वी ऊपर जल में तैर रही है, डूब नहीं पा रहा। ये लिखा है, देख लो, पढ़। ये चंद्रमा बोले मैं ही इसके अंदर अमृत बन के बरसता हूं, इसलिए अनाज में बीज पड़ जाता है। जिसमें चंद्रमा की किरण नहीं पड़ेगी वो बीज पुष्ट नहीं होगा। मैं ही चंद्र में घुस करके अपना अमृत वर्षा के अन्न को पुष्ट करता हूं, जिसको खा के जीव जीव। अन्न भी मैं हूं, इसलिए भोजन की निंदा नहीं करनी चाहिए। अन्नम ब्रह्मो, वेद में लिखा, अन्न जो है वो ब्रह्म। जो अन्न भगवान को भोग लग गया, जो तुम्हारी थाली में आ गया, वो अमृत है, जैसा भी होगा ब्रह्म।
इस वर्ष भी एक चमत्कार यहाँ हुआ है, सब लोगों को जानकारी नहीं है, कुछ लोग जानते हैं, आपको सुना दें। ये परसों की घटना है। ये लोग सब मिलकर के संत राम अरोड़ा जी की धर्मशाला के आंगन में कीर्तन कर रहे थे। तारागण खिले हुए थे, चांद निकला हुआ था, और ये कनाडा वाले भी बैठे थे और लोग भी थे। एक छोटी सी बादल की टुकड़ी आती है और बाहर जो कारें खड़ी उस पर भी पानी की बूंद नहीं थी। जहां लोग नाच रहे थे वहीं पर वो अमृत की वर्षा हो रही थी। ठाकुर हमारे आपके अंग संग है। हमने आपसे कहा कि चुंबक में जो आकर्षण शक्ति है वो दिखाई नहीं देती, पर मैग्नेट में चुंबक शक्ति होती है। इसी तरह परमात्मा भी हमें आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सदा हमारे आपके अंग संग है। उसका अनुभव करना है, केवल एक भाव बना के रखो कि हमारे साथ परमात्मा चल रहा है, रह रहा है। वो हमारी गति मति स्थिति सब समझ रहा है। केवल भाव बना लेना ही भगवान को पा लेना है और उनको अपने साथ रख लेना है। इसलिए ऐसा भाव बने।